का नए विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और एक बात और मन में आई, सोचा हम इसको शेयर करें, आपसे बात करें, इस पे चर्चा करें। उसका बात ऐसी है कि हमारा शरीर, हमारा मन दो चेतना के साथ चलता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। कुछ चीज़ें अवचेतन मन में जब बैठ जाती हैं तो हमें उससे निदान पाना बहुत ज़रूरी होता है। और अवचेतन मन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस या स्वीकार्यता के ऊपर निर्भर करती है। जब हम किसी चीज़ को, किसी व्यवस्था को, किसी तौर तरीके को जब हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो वो चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं और बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हम उसको उस चीज़ का प्रयत्न करते हैं। तो जब प्रैक्टिस और प्रयत्न हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, और अवचेतन मन की चीज़ें जाती नहीं है दोस्तों। उसी तरह जो स्वीकार्यता है, जो हमने सामाजिक परंपरा में बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो इसको हमने स्वीकार कर लिया, जिसमें बहुत एक तरीके से हम कहें तो दीमक की तरह वो व्यवस्था चाट रही है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को, जिसको हम कहते हैं जाति व्यवस्था। बोलने के लिए है, ये बोलने के लिए है कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब तो जाति गणना भी होने लगे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, विषय इतना गंभीर है ये, कि इस पे राजनीतिक पार्टियां डिबेट तो करती हैं, लेकिन कोई इसका निदान नहीं करता है। इसका निदान इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम निर्भरता दूसरों के ऊपर दिखा रहे हैं, हम आगे नहीं आ रहे। इसके निदान के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे जात का नेता हमारे लिए करेगा, हम करेंगे फलाना पार्टी हमारे लिए करेगी। नहीं, ना फलाना पार्टी हमारे लिए करेगी, ना फलाना जात का नेता करेगा, ना हमारे जात का नेता करेगा, क्योंकि ये लोग कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि ये हमें करना है। तो सबसे पहले जो स्वीकार्यता हमारे दिमाग में बैठ गई है, जो चीजों को हमने स्वीकार कर लिया, उस स्वीकार को हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। भाई हमको नहीं स्वीकारना है चीजें को, ये स्वीकार कर लेना ही तो सबसे बड़ा जड़ है। ये हमको स्वीकार नहीं करना है, हमको हर चीजों का पहले परित्याग करना पड़ेगा, और हमें नई चीजें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी, नई व्यवस्था हमें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। तब जाके वो मानसिक रूप से जो गुलामी है, मानसिक गुलामी, जो मानसिक गुलामी है, पहले हमें वहां से आजाद होना पड़ेगा। और मानसिक गुलामी कहीं न कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर दी जाती है। हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं है। और जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने विकास के बारे में सोचना है, हमें अपने विकास के बारे में सोचना है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, हमारे व्यक्ति आएगा, वो भी चला जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति वहीं के वहीं है। क्यों? विकसित होने के लिए, विकास होने के लिए कितना समय लगता है भाई? जैसे पहले किसी चीज की वृद्धि होती है, और वृद्धि का जो क्वांटिटी कंसेप्ट है, अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट बात करें तो क्वांटिटी कंसेप्ट ग्रोथ होता है, वृद्धि जिसको बोलते हैं, और क्वालिटी कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है। तो क्वांटिटी रूप से भी तो हमारे अंदर विकसित नहीं हो पा रहे हैं, वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो क्वालिटी तो बाद में आएगी ना। पहले क्वांटिटी रूप से तो हमें बढ़ना चाहिए। स्वीकार्यता, बार बार मैं बोल रहा हूं, स्वीकार्यता जो हमने स्वीकार कर लिया है, जो हमारे पूर्वज लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं भैया, बाबू साहब, बाबा, पंडित जी, आप इन बाबू साहब, बाबा, पंडित जी को पहले त्यागिए, इस विचारधारा को ही त्यागिए ना भैया। 76 नहीं है,
मनुवाद से देश नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, कानूनी व्यवस्था से समाज चल रहा है। फिर सवाल आता है आरक्षण का। तो मेरा एक सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ आप ले पा रहे हो क्या? आप 8वीं पास नहीं हो पा रहे हो, आप 8वीं तक जा रहे हो, आप 10वीं ढंग से पास नहीं हो रहे, 11वीं फेल हो जा रहे हो, आप 12वीं पास ही नहीं हो पा रहे हो, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कहां से? और मेरा ये कहना है कि जिनको मिला है क्या उनका विकास हो गया? और आरक्षण भी एक तरह से मिथ है, आपको आरक्षण को भी समझना पड़ेगा। 52% जनरल वालों की सीट होती है, और आप अगर बहुत सारी वैकेंसियों में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे पोस्ट में आप देखेंगे ओबीसी की मेरिट लिस्ट जनरल से ज्यादा जाती है। तो आरक्षण का झुंझुना लेके बजान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जिनको मिला है वो भी परेशान है, जिनको नहीं मिला है वो भी परेशान है। और अगर सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेजों और स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण का कोई जगह नहीं है। और हमारे देश की इकोनॉमिक जो है गवर्नमेंट प्लेयर और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर चलाते हैं। केवल 5 जितना मुझे समझ है कि 4 या 5 संस्थाओं को छोड़कर, जहां 4 और 5 संस्थाओं में गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती, बाकी हर जगह डुअल इकोनॉमी है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर दोनों इन्वॉल्व हैं। और मैक्सिमम संस्था में प्राइवेट प्लेयर की होल्डिंग ज्यादा है, तो वहां तो आरक्षण नहीं है। तो हमें इस विचारधारा से निकलना पड़ेगा। और स्वीकारता की जो गुलामी है, जो हमने स्वीकार करके खुद को गुलाम मान लिया है, खुद अधीनता जो हमने स्वीकार कर ली है, हमें उस विचारधारा से उठना पड़ेगा, उस सोच से हमें उठना पड़ेगा। और हमें एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमें अपने विकास के बारे में खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से अपने भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि वह आत्म उत्थान करे, आत्मचेतना लाए और अपने घर का, खुद का विकास करे, अपने परिवार का विकास करे। जब आप खुद का विकास करोगे तो आपका घर मजबूत होगा, जब घर मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा, और समाज जब मजबूत होगा राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो जब तक आप अपना विकास नहीं करोगे, जब तक आप अपना विकास नहीं करोगे, कोई व्यक्ति आपका विकास नहीं कर सकता। आप देश के सच्चे नागरिक हो, आप सच में देश प्रेमी हो, तो एक बेड़ा उठाओ कि हमें अपना विकास करना है, हमें अपने आप को आर्थिक सशक्त होना है, हमें सामाजिक रूप से सशक्त होना है, हमें खुद को शैक्षणिक रूप से अपने आप को आगे करना है। हमें आज से हर उस सिस्टम, उस व्यवस्था को जानना है जो हमारे समाज में है। हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हमें नेता चुनना नहीं है, हमें अपने आप को अपना लीडर मानना है, हमें अपने आप को अपना नेता मानना है, अपना ड्राइवर हमें खुद बनना है। अगर आप अपनी गाड़ी दूसरों को चलाने दोगे तो वो आप दूसरे के हिसाब से चलोगे, लेकिन आप अपनी गाड़ी खुद चलाओगे तो आप अपने हिसाब से चलोगे। तो अपना ड्राइवर खुद बनो, अपने जीवन का ड्राइवर खुद बनो, अपने भविष्य का ड्राइवर खुद बनो, अपने समाज का ड्राइवर खुद बनो। तब जन कल्याण होगा, तब विकास होगा। सिर्फ बोल देने से विकास नहीं होगा। धन्यवाद।